हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है वर्ब। तो ये वर्ब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम वर्ब का डेफिनेशन क्या है देखेंगे। तो ए वर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन। ओके, तो हम हिंदी में वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया। ओके, तो क्रिया यानी हम ये कहते हैं कि जो एक्शन होता है, जो काम होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में वर्ब की डेफिनेशन क्या है? विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। ओके, काम के बारे में, और स्टेट स्थिति के बारे में, और पोसेशन यानी कोई चीज़ है और उस चीज़ का मालिक कौन है, ये भी ये वर्ब बताता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोसेशन। यानी आपका कोई चीज़ है और उसका मालिक आप हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पोसेशन। ओके, तो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स। द बॉय गोज़ टू स्कूल। तो यहाँ गोज़ क्या होता है? मेन वर्ब। ओके, एक वर्ब है, तो इसमें काम हो रहा है, ये एक एक्शन है। ओके, यानी वो लड़का स्कूल को जाता है, वो लड़का स्कूल को जाता है। ओके, तो ये हुआ एक एक्शन, काम। ही इज़ ए टीचर। यहाँ तो कोई भी काम नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन फिर भी हम इज़ को वर्ब कह रहे हैं। तो ये कौन सा वर्ब है? ये स्टेट वर्ब है। कौन सा वर्ब है ये? स्टेट, यानी ये स्थिति को बता रहा है। तो वो कौन सा स्थिति में है? वो टीचर है। ओके, तो ये हुआ स्टेट वर्ब। और ये देखिए, गोपी हैज़ ए कार। गोपी हैज़ ए कार, तो ये क्या हुआ? हैज़। तो यहाँ हैज़ हुआ एक वर्ब, यानी पोसेशन यानी मालिक। ओके, ओनरशिप बता रहा है कि गोपी एक कार का मालिक है, यानी गोपी के पास एक कार है, एक गाड़ी है। तो हम वर्ब को किस तरह यूज़ कर सकते हैं? एक्शन बताने के लिए, यानी कोई काम, स्टेट और पोसेशन। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हम वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि वर्ब्स के कितने प्रकार हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब्स और लेक्सिकल वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स, लिंकिंग और कोपलर वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल भी है, कॉजेटिव वर्ब्स, फैक्टिटिव वर्ब्स, इनकोएटिव वर्ब्स और इंसेप्टिव वर्ब्स। तो ये है वर्ब्स के प्रकार। लेकिन एक ही क्लास में इन सारे वर्ब्स को डिस्कस करना तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आज के इस क्लास में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स डिस्कस करेंगे। अभी हम देखेंगे मेन वर्ब एक्चुअली है क्या। सो व्हाट इज द मेन वर्ब? द वर्ब विच इज़ ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड ए मेन वर्ब। यानी एक सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब जो है वो मेन वर्ब है। यानी अगर एक से ज़्यादा अगर दो वर्ब्स हैं और उन दो वर्ब्स में जो इंपॉर्टेंट वर्ब है वो मेन वर्ब हो जाता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। ओके, तो यहाँ देखिए ये प्ले क्या है? ये मेन वर्ब है। प्ले होता है मेन वर्ब। ओके, क्योंकि प्ले क्या है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ कोई दूसरा वर्ब नहीं है। आई होता है सब्जेक्ट और क्रिकेट होता है ऑब्जेक्ट। ये वर्ब है, एक ही वर्ब है, तो वो मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ देखिए, मोहन इज सिंगिंग, मोहन इज सिंगिंग। तो यहाँ इज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, और सिंगिंग होता है मेन वर्ब। ओके, क्योंकि तो सिंगिंग जो है ये मोहन गा रहा है, मोहन गा रहा है, तो इसमें एक्शन है, तो ये हो जाता है मेन वर्ब, और ईज हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? यहाँ देखिए, आप सिंगिंग को हटाइए, सिंगिंग को हटाइए, और अभी देखिए मोहन इज़, मोहन इज़, तो इसमें कोई बात ही नहीं है, तो मीनिंग ही नहीं है। लेकिन अब देखिए मोहन सिंगिंग, अब ईज निकालो, मोहन सिंगिंग, मोहन सिंगिंग, तो ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होगा, मोहन सिंगिंग। लेकिन आपको तो पता चल रहा है ना कि मोहन गा रहा है, तो यहाँ मोहन सिंगिंग आपको मालूम पड़ रहा है कि मोहन गा रहा है। लेकिन अगर आप सिंगिंग निकालो मोहन इज़, तो वो तो इनकम्प्लीट है। ओके, तो इस तरह हम पता कर सकते हैं कि मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। और यहाँ देखिए, कुमार इज़ ए डॉक्टर, कुमार इज़ ए डॉक्टर, यहाँ इज़ हुआ मेन वर्ब। ओके, या तो इज़ हेल्पिंग वर्ब हुआ, लेकिन यहाँ तो इज़ मेन वर्ब हुआ। तो वो क्यों? क्योंकि यहाँ कोई अदर वर्ब नहीं है, कोई दूसरा वर्ब नहीं है, एक ही वर्ब है। अगर एक ही वर्ब है तो वो वर्ब मेन वर्ब हो जाता है। ओके, अगर दो वर्ब है तो दो वर्ब्स है तो वहाँ हमें देखनी चाहिए कि कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब।
तो यहाँ देखिए दे वर लेट यस्टरडे, वो कल लेट आए थे, तो वर, यहाँ वर एक ही वर्ब है, तो वो एक ही वर्ब जो है मेन वर्ब हो जाता है। ओके, तो अगर एक ही वर्ब है एक सेंटेंस में तो वो मेन वर्ब है, अगर दो है तो तभी हम देखना चाहिए कि कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह। ओके, अभी हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। द वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस और मूड इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब। यानी ये हेल्पिंग वर्ब जो है हम मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, तब हमें क्या मालूम पड़ता है कि वो सेंटेंस किस टेंस में है, यानी वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में, और वॉइस, वो सेंटेंस किस वॉइस में है, क्या वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, हमें पता चलता है। और मूड, मूड यानी मानसिक स्थिति, ओके, सब्जेक्ट का या कर्ता का मानसिक स्थिति कैसा है हमें मालूम पड़ता है हेल्पिंग वर्ब की वजह से। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स। आई एम प्लेइंग यानी मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग मैं खेल रहा हूँ। आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रहा था। आई विल प्ले, आई विल प्ले, ओके, मैं खेलूँगा। तो ये देखिए एम, वॉज और विल, ओके, ये हुए हेल्पिंग वर्ब्स, और प्ले, प्लेइंग, प्ले ये हुए मेन वर्ब्स। तो यहाँ हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि यहाँ हमें टेंस मालूम पड़ रहा है कि ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है और ये फ्यूचर में है। उसी तरह रोहन प्लेस फुटबॉल, रोहन फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल इज प्लेड बाय रोहन। ओके, तो यहाँ देखिए या इज है, ओके, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से हमें मालूम पड़ रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल कुछ काम नहीं कर रहा। यहाँ काम करने वाला तो रोहन है, लेकिन वो तो ऑब्जेक्ट प्लेस में है। ओके, तो जब सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, और यहाँ ईज की वजह से हमें ये पैसिव वॉइस मालूम पड़ रहा है। तो ये हुआ वॉइस, ये हुआ वॉइस। अब ये देखिए ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है, यानी मेरा मानसिक स्थिति या मेरा मन क्या कह रहा है कि शायद वो आज आ सकता है। ही मे, ही शुड रीड, मैं क्या सोच रहा हूँ या मैं क्या कह रहा हूँ कि उसे पढ़ना है, उसे पढ़ना है, शुड। तो मे और शुड ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और ये क्या बता रहा है कि मूड ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, तो इस तरह टेंस को बताने के लिए, वॉइस को और मूड को बताने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अभी हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स कितने हैं। सो हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, तो पहला क्या है बी फॉर्म्स। तो बी फॉर्म्स में क्या आते हैं एम, इज, आर, वॉज एंड वर। ओके, तो एम, इज, आर, वॉज एंड वर को हम बी फॉर्म्स कहते हैं। तो एम, इज, आर जो है ये प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इन तीनों को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, और वॉज एंड वर को हम पास्ट में यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में हम विल बी कहते हैं। ओके, विल बी या शेल बी। ओके, और ये एम जो है सिर्फ आई के साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं, ओनली आई एम। ओके, फिर डू फॉर्म्स। सो डू फॉर्म्स में डू, डज, डिड। डू और डज जो है ये प्रेजेंट टेंस में, और डिड जो है पास्ट टेंस में, और फ्यूचर में हम विल डू या शेल डू कहते हैं, विल डू या शेल डू। ओके, और डू और डज जो है प्रेजेंट टेंस में, डज जो है ये सिंगुलर के लिए, ओके, और डू जो है प्लूरल के लिए, राइट। और डिड सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हैव फॉर्म्स, तो हैज़, हैव, हैड। हैज़ और हैव प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं, और हैड को पास्ट में। ओके, और फ्यूचर में हम विल हैव कहते हैं, विल हैव और शेल हैव, विल और शेल हैव। ओके, तो ये हो गए हैव फॉर्म्स। तो हैज़ जो है ये सिंगुलर है, और हैव जो है हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, और हैड फॉर बोथ सिंगुलर और प्लूरल। ओके, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ हम हैड को यूज़ कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो हैव फॉर्म्स कहते हैं हमेशा वर्ब जो है V3 में होना चाहिए। ओके, जब भी हम हैव फॉर्म्स यूज़ करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, ओके, तब मेन वर्ब जो है वो V3 में होना चाहिए। लाइक आई हैव ईटन,
आई हैव टेकन, आई हैव ईटन, आई हैव टेकन, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव कंप्लीटेड, ऐसा। ओके, अगर आप V2 यूज़ करते हो या V1 यूज़ करते हो हैव फॉर्म के साथ तो वो गलत होगा, राइट। और इन तीनों को यानी बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स और हैव फॉर्म्स को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स और हैव फॉर्म्स को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स और हैव फॉर्म्स, ये दोनों तरह हम यूज़ कर सकते हैं, एज हेल्पिंग वर्ब्स एंड एज मेन वर्ब्स। यानी ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह और मेन वर्ब्स की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए डॉक्टर। तो इज़ क्या हुआ यहाँ पे, एक ही वर्ब है तो वो हो जाता है मेन वर्ब। ओके, ये हो जाता है मेन वर्ब। लेकिन ही इज़ सिंगिंग, वो गा रहा है। ओके, तो यहाँ सिंगिंग मेन वर्ब है तो ये हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं, बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स और हैव फॉर्म्स, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स की तरह और मेन वर्ब्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, और फिर ये देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, और जिन्हें मोडल्स भी कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरीज। तो इसमें आते हैं 13 वर्ब्स, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड, डेयर एंड मस्ट। तो ये हुए मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, तो ये हमेशा तो हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं। ओके, ये मेन वर्ब्स नहीं है, ये तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं, मॉडल्स। लेकिन यूज्ड टू, ऑट टू, नीड, डेयर, ये 4 वर्ब्स जो हैं ये तो सेमी मॉडल्स कहते हैं। यूज्ड टू, ऑट टू, नीड और डेयर को हम सेमी मॉडल्स कहते हैं, क्योंकि सेमी मॉडल्स का मतलब क्या है कि ये मॉडल वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये 4। ओके, बाकी तो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं। ओके, मॉडल वर्ब्स। लेकिन ये 4 तो सेमी मॉडल्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नीड जो है ये सेमी मॉडल है, यानी इसे हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे, नीड को हम नीड्स कहते हैं, नीड टू कहते हैं, और पास्ट टेंस में नीडेड। ओके, ये अपना फॉर्म चेंज कर रहा है तो इसीलिए ये मेन वर्ब की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कैन देखिए, कैन तो हमेशा कैन ही है, कैंस और कैंड पास्ट टेंस में ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर सकते, कैन तो हमेशा कैन ही है, तो ये इसलिए ये मॉडल है। लेकिन ये चारों हैं सेमी मॉडल वर्ब्स। ओके, तो ये हुए हेल्पिंग वर्ब्स, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ब्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।